स्मृतियों का कोना पुस्तकालय की पुरानी लकड़ी की मेज पर, जहां हर किताब अपनी एक अलग दास्तान समेटे थी। आनंद की उंगलियां पन्ने पलटते हुए अक्सर ठहर जाती थीं। धूल के कण हवा में तैरते, सूरज की तिरछी किरणें खिड़की से अंदर आती और उन्हीं कणों को एक मायावी चमक देती। आज भी एक नौजवान जोड़ा प्रेम कविताओं की तलाश में आया था। उनकी आंखों में वही चमक थी, वही बेताबी जो कभी आनंद की आंखों में भी तैरती थी। कि हंसी, उनकी फुसफुसाहट पुस्तकालय की शांत हवा में एक मीठा अवरोध पैदा कर रही थी। आनंद ने देखा और एक गहरी सांस भरी। उनकी आंखों के सामने से जैसे धुंध की परत हटी और अतीत के रंगीन दृश्य उभरने लगे। वह जानता था कि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, बल्कि दिल के किसी कोने में दबी रह जाती हैं। घर लौटकर गंगा किनारे बने अपने छोटे से मकान में आनंद ने खिड़की से बाहर देखा। सामने बहती गंगा की लहरें हर शाम एक ही धुन दोहराती थीं, जीवन की अनवरत गति, कुछ पाने और कुछ खोने की कहानी। एक पुरानी लकड़ी की संदूकची बरसों से बंद पड़ी थी। आज उसकी तरफ उनका हाथ अनायास ही बढ़ गया। उसमें कुछ सूखे फूल थे, कुछ पुराने खत और एक स्याही से भरी डायरी, जिसके पन्ने अब भूरे पड़ने लगे थे। हर चीज अपनी जगह पर थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके मन के किसी गोपनीय कोने में मीरा की यादें। मीरा, वह नाम जो उनके होंठों पर कभी पूरी तरह आ न सका था। यह बात तब की है जब गंगा किनारे के उस छोटे से शहर में हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और घाटों पर बजने वाले मंत्रों की गूंज घुली रहती थी। नंद तब एक नवयुवक था, जिसने अभी दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना नहीं किया था। वह किताबों का शौकीन था, कविताओं का आशिक। शाम को अक्सर गंगा के एक शांत घाट पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखता और अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां उतारता। उसी घाट पर एक दिन उसने मीरा को देखा। वह मिट्टी के घड़ों में पानी भर रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी सादगी में एक अनूठी सुंदरता थी, आंखों में एक ऐसी चमक जो आनंद को किसी अनकही कहानी का संकेत देती थी। वह दूर से उसे देखता रहा, शब्दों में पिरोने लायक एक नया अध्याय पाकर। मीरा एक बुनकर की बेटी थी। उसके हाथों में सूत के धागों का जादू था, उसकी मुस्कान में चांदनी की सी शीतलता। वह सीधी सादी थी, पर उसके इरादे पहाड़ से अडिग। कुछ मुलाकातें जो अनजाने में हुईं, फिर जानबूझकर होने लगीं। घाट पर, पीपल के पेड़ के नीचे, कभी कभी मेले की भीड़ में उनकी आंखें मिलती और एक दूसरे से मीलों लंबी बातें कह जाती। आनंद उसे अपनी लिखी कविताएं सुनाता और मीरा उन्हें सुनती। उसके चेहरे पर कविताओं से भी ज्यादा भाव उभर आते। उनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी, मीठी, मादक, पर नाजुक। एक दिन जब शहर में जन्माष्टमी का मेला लगा था, उनकी आंखें एक भीड़भाड़ वाले कोने में मिलीं। चारों तरफ हंसी मजाक, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों का शोर था। मीरा के गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें साथ देख लिया। उनकी नजरें एक तीखे तीर सी आनंद के दिल में उतरी। बुनकर की बेटी और ऊंचे घर का लड़का, यह मेल ठीक नहीं। बुढ़िया के होंठ फुसफुसाए, और बस एक फुसफुसाहट, एक अनकही बात पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी। आनंद के घर तक भी यह बात पहुंची। उसके पिता, एक संस्कारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, आग बबूला हो उठे। यह रिश्ता नामंजूर है आनंद, हमारी खानदान की इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा। उनके शब्द आनंद के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मीरा के परिवार पर भी दबाव बढ़ने लगा। बुनकर समुदाय में, जहां सादगी और मर्यादा का सबसे ज्यादा महत्व था, उसकी बदनामी से सभी सहम गए। अंतिम बार वे गंगा के उसी शांत घाट पर मिले। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में मीरा का चेहरा उदास लग रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, पर होठों पर एक दृढ़ता थी। आनंद, तुम अपनी कविताओं में उलझे रहे और मैं दुनिया की रीतियों में। शायद यही हमारी तकदीर थी। उसकी आवाज में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके पास शब्द थे, पर वह साहस नहीं था जो उस पल की मांग थी। वह बस खड़ा देखता रहा, जैसे उसका अपना अस्तित्व भी उस डूबते सूरज के साथ घुल रहा हो। मीरा की शादी तय हो गई थी, एक दूर के गांव में, एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से। वह कभी पलटकर नहीं आई। उसकी यादें एक मीठे जहर की तरह आनंद के दिल में बस गईं। साल गुजरे, धूल जमती गई। आनंद ने अपनी एक शांत सी दुनिया बना ली, किताबों और कविताओं की दुनिया। उसने कभी शादी नहीं की। मीरा की छवि उसके मन के कोने में ऐसे बैठी थी कि कोई और जगह बना ही नहीं सका। वह आज भी पुस्तकालय में बच्चों को प्रेम कविताएं सुझाता, नौजवानों को रिश्तों की गंभीरता समझाता, पर खुद कभी उस रास्ते पर दोबारा न चला। एक दिन गंगा के उसी पुराने घाट पर आनंद शाम की हल्की धूप सेंक रहा था। उसकी आंखें नदी की लहरों में कुछ ढूंढ रही थीं, शायद कोई पुराना अक्स, कोई भूला हुआ पल। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो सामने से आ रही थी। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, चाल में धीमापन, पर उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। आनंद का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या यह मीरा थी? बरसों बाद इसी घाट पर ऐसे अनायास उसके मन में एक लहर उठी, एक सवाल उठा, पर उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली,
जैसे उस क्षण को, उस संभावना को अपने भीतर ही समेट लेना चाहता हो। जब उसने आंखें खोली तो वह महिला जा चुकी थी। शायद वह मीरा थी, शायद नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ता था? मीरा तो कब से उसके मन के उस कोने में बैठी थी जहां वह हमेशा रहेगी। स्मृतियों का वह कोना जहां मीरा की हंसी, उसकी बातें, उसकी खामोशी सब सुरक्षित थीं। वह कोना जहां प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं था, बल्कि महसूस करने का, जीने का। उसने एक लंबी, संतुष्ट सांस ली। गंगा की लहरें अब भी वही धुन गा रही थीं, पर अब आनंद की आत्मा में एक नई शांति थी। उसने खोया कुछ नहीं था, बस पाया था एक अनमोल स्मृतियों का कोना। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।